उसमें एक संविधान और छोटा बनाया, 5वीं और 6ठी अनुसूची कि आदिवासी जो समाज है ये भारत का मूल निवासी समाज है। जब तक इसको 50% के राइट से आरक्षण और रिजर्वेशन नहीं देंगे तब तक ये सबकी बराबरी में नहीं आ सकता। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची जो बनाया ट्राइबल क्षेत्र में, जहाँ पे आदिवासी रहता है वहाँ का पुजारी आदिवासी रहेगा, वहाँ का व्यापारी आदिवासी रहेगा, वहाँ की जो जमीन है जो बाहर के लोग वहाँ पे आकर के खदाने डालते हैं उनको रॉयल्टी उन आदिवासी भाइयों को देनी पड़ेगी, तो भी वो वहाँ का करोड़पति रहेगा। साथियों, एजुकेशन क्यों जरूरी है? बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहते थे शिक्षा हो जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हारेगा। साथियों, हम आज भी नहीं समझ पाए, बिरसा मुंडा ने 1800 ईस्वी में ये बात समझ ली थी, जहाँ पे आदिवासी रहता है झारखंड के जंगलों में, वहाँ पे बड़ी बड़ी अभ्रक ग्रेनाइट और मार्बल की खदानें हैं जो कि आने वाले समय की बहुमूल्य धातु है, करोड़ों की धातु है। उस चीज को न पहचाने उसके लिए ये लोग क्या षड्यंत्र करते हैं, उसके लिए ये हमारे लोगों को नशे में रखते हैं ताकि जो आदिवासी करोड़ों के मूल्यवान पत्थर पर रहता है, जमीन पे रहते हैं, दारू की पोटली पी पी के अपना बुद्धि बल खो दे। जो आदिवासी उस महंगे पत्थर पर रहता है उसको ये भी नहीं पता कि जिस पत्थर के ऊपर मैं रहता हूँ, जिसका मैं मालिक हूँ, वो कितना महंगा है। साथियों, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अभी हमारे गुरु खरे साहब ने बोला कि हमारे विधायक बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों से जीत के तो चले जाते हैं पर वहाँ पे जाके ये सर्कस के शेर बन जाते हैं। साथियों, हम वोट के अधिकार को नहीं समझे। बाबा साहब अम्बेडकर जब वोट का अधिकार लेके आए थे, इलाहाबाद कोर्ट की सीढ़ियां उतर रहे थे, गांधी, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल लाइन में खड़े थे। बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? तब बाबा साहब ने कहा पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मैंने उसकी नसबंदी कर दी है, अब वोट से पैदा होगा। कि वोट को तो हम खरीद लेंगे। तब बाबा साहब ने क्या कहा, ये जब तक अशिक्षित है तब तक तुम खरीद सकते हो। तो साथियों, वोट के अधिकार को हम नहीं समझे, वो मेले मुल्लों में रहने वाले लोग समझ गए। वो प्लेन से आते हैं, हमारे आदिवासियों के घर में झोपड़ी में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और हमारा वोट ले जाते हैं और वहाँ पे जाके बीजेपी और कांग्रेस करते हैं। साथियों, अगर पार्टियों से, ये जो पार्टियां हैं जिनके हाथ में भी देश है, अगर इनसे चुनाव जीत के जाओगे तो तुम सर्कस के शेर बन जाओगे, तुम्हें छड़ी दे दे के नचाया जाएगा। और जो हम जनता से पैसा लेके जीत के जाएगा, जैसे कि राजकुमार जी रोथ है, कमलेश्वर जी डोडियाल है, ये हमारे लिए वहाँ पर दहाड़ेंगे। इसलिए साथियों, हमारा व्यक्ति कोई भी हो, हमारा संगठन से कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो चुनाव लड़ता है और हमारी बात करता है, आपसे जितने भी बने 5 रुपए 10 रुपए जो पाउच बीड़ी गुटखा खा जाते हैं, वो पैसे उनको दो और वहाँ पे लोकसभा में और राज्यसभा में पहुंचाओ, तो अपनी बात को बुलंद करेंगे। साथियों, शोषण हमारा आज से नहीं हो रहा है। जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, भारत का संविधान लिखा गया, जैसे ही पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो ये शिक्षण संस्थानों को बंद करने लग गए। हमारे लोगों को पहले नौकरी नहीं मिलती थी, जैसे ही बाबा साहब ने आरक्षण और रिजर्वेशन दिया, हमारे लोगों को नौकरी मिलने लगी और ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने लग गए।